प्रिय छात्रों, अब मैं आपको प्राचीन भारत के ही इतिहास पर एक अन्य महत्वपूर्ण व्याख्यान पर चर्चा कर रहा हूँ। इस व्याख्यान में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुषाण कौन थे और उनका प्रारंभिक इतिहास क्या था। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुषाण कौन थे। कुषाण यूची जाति की एक शाखा से संबंधित थे जो पश्चिमी चीन में कानसू प्रांत, जो गोबी प्रदेश में था, वहाँ बसे हुए थे। लगभग 165 ईसा पूर्व के लगभग इनके पड़ोस में रहने वाली हूण जाति ने आक्रमण कर इन्हें अपना निवास स्थान छोड़ने को बाध्य किया। अपने मूल निवास स्थान से दक्षिण पश्चिम की ओर जाते हुए इन्होंने टूली नदी घाटी में निवास करने वाली वुसुन जाति को पराजित कर उसके राजा की हत्या कर दी। इसके बाद यूची लोग और आगे पश्चिम की ओर बढ़े, जहां वे दो शाखाओं में बंट गए। नंबर 1 छोटी शाखा जो दक्षिण की ओर गई और तिब्बत की सीमा में बस गई। नंबर 2 मुख्य शाखा, यह दक्षिण पश्चिम में आगे बढ़ी तथा उसने यहाँ शक जाति को पराजित कर सरदरिया घाटी, जो शकों का प्रदेश माना जाता है, वहाँ पर अधिकार कर लिया। यह शाखा तायूची कहलाई। परंतु 140 ईसा पूर्व में वुसुन जाति के राजकुमार ने हूणों की सहायता से यूची जाति पर आक्रमण कर उन्हें सरदरिया का प्रदेश छोड़ने पर बाध्य किया और उन्हें ताहिया, जो बैक्ट्रिया का दूसरा नाम है, वहाँ पर शरण लेनी पड़ी। उसने यहाँ के निवासी शकों को पराजित कर अपना राज्य स्थापित किया तथा ओक्सस नदी के उत्तर में आधुनिक बुखारा, जिसका प्राचीन नाम सोगडियाना माना जाता है, उसको अपनी राजधानी बनाया। चीनी इतिहासकार पानकू के विवरण, जिसने प्रथम हान वंश का इतिहास लिखा है और जिसमें 24 ईसा पूर्व तक का विवरण है, उससे ज्ञात होता है कि आक्सस नदी घाटी में राज्य स्थापित करने के बाद यूची जाति 5 शाखाओं में विभक्त हो गई। इन्हीं में से एक शाखा थी कुईसुआंग या कुषाण, जिसने कालांतर में भारत में प्रवेश किया और यहाँ कुषाण राज्य की स्थापना की। फान ये द्वारा रचित उत्तर हान वंश के इतिहास से ज्ञात होता है कि विभाजन के 100 वर्षों के बाद कुषाणों के सरदार क्युत्सी योक्यू, जिसका नाम कुजुल कदफिसस प्रथम बताया गया है, उसने यूची जाति की अन्य शाखाओं को जीतकर कुषाण राज्य की स्थापना की। यह मैंने आपको कुषाणों के बारे में, उनके प्रारंभिक इतिहास, उनके मूल निवास और उनके भारत की तरफ प्रयाण के बारे में आपसे संक्षेप में चर्चा की है और किस तरह से वो संगठित हुए, कैसे कुजुल कदफिसस ने इनका संगठन किया, इस बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। अब मैं आपको कुषाणों के प्रारंभिक इतिहास के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। कुषाण वंश का पहला शासक कदफिसस प्रथम बताया गया है। पानकू के ग्रंथ, चीनी ग्रंथ हाउ हान सू, सिरकप अभिलेख एवं ताम्र मुद्राओं से ज्ञात होता है कि कुषाणों का एकीकरण करने के पश्चात कदफिसस प्रथम यानी कुजुल कदफिसस ने पार्थिया राज्य, काबुल, अराकोसिया और हिंदू कुश पर्वत के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया।
तथा महाराजाधिराज देवपुत्र की उपाधि धारण की। वह यवन नरेश हर्मियस व पहलव नरेश गोंडोफर्नीज का समकालीन था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक शासन किया। कुजुल कदफिसस के बाद विम प्रथम, जिसका दूसरा नाम ओएमोटाक्टू मिलता है, वह कुषाण साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, जिसका नाम दस्त ए नाबूर तथा रबटाक अभिलेख में मिलता है। ये रबटाक अभिलेख अफगानिस्तान में है। इसने राजा अर्थात साओ की उपाधि धारण की। उसका काल प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध में अनुमानित है। विम प्रथम के बाद कदफिसस सेकंड कुषाण साम्राज्य का शासक बना। उसे कदफिसस सेकंड और विम कदफिसस दोनों नामों से जाना जाता है। चीनी ग्रंथ हाउ हानसू से ज्ञात होता है कि उसने तिएन चू अर्थात पंजाब पर अधिकार कर भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की। उसकी मुद्राएं पंजाब, मथुरा, गाजीपुर और बिहार से प्राप्त हुई हैं। मथुरा से एक मूर्ति प्राप्त हुई है तथा लद्दाख, कौशाम्बी व सारनाथ से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन सब से यह ज्ञात होता है कि उसने अफगानिस्तान से बिहार तक का भारत का प्रदेश जीता था। चीनी ग्रंथ उसे अफगानिस्तान, बुखारा व रूसी तुर्किस्तान का विजेता भी मानते हैं। इस प्रकार उसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा पार्थियन राज्य तक थी। उसने पहली बार विशाल मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का भारत में प्रचलन किया। उसकी स्वर्ण व ताम्र मुद्राओं पर अंकित त्रिशूल, नंदी व शैव आकृति तथा महेश्वर उपाधि उसे शैव धर्म का अनुयायी सिद्ध करती है। इसकी मुद्राओं पर यूनानी व खरोष्टी लेख मिलते हैं। इनसे ज्ञात होता है कि उसने महाराज, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर और महेश्वर की उपाधियां धारण की। विम ने 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया। कुषाण वंश का अगला शासक है जिसका नाम मिलता है सोटरमेगस, जो संभवतः विम कड़फिसस का राज्यपाल था, जो उसकी मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो गया होगा। इसके सिक्के पंजाब, कश्मीर व काबुल घाटी से मिले हैं। तो छात्रों, ये मैंने कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में चर्चा की। लेकिन कुषाण वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिभाशाली शासक था वो कनिष्क प्रथम था, जिसकी उपलब्धियों के बारे में मैं आपसे अगले व्याख्यान में चर्चा करूँगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।